हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो। ठीक है, लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। ओके, सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, आपकी परिस्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती हैं, तो जो चीज़ें आपके साथ मेल खाए आप बस उसी को चुन लीजिए। ठीक है, तो हमने लिया है ये प्यारा सा चारो और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हम 9 कार्ड्स चुनते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, यहाँ पे हमें मिल चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फिर है 7 ऑफ wands, फिर हमें मिला है यहाँ पे द सन एंड मिला है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली 9 कार्ड्स मिले हैं और अब देखते हैं कि हम यहाँ पे रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, देखो बात अगर करते हैं यहाँ पे हम सारे साइंस की, तो यहाँ पे है सॉर्ड्स, फिर है वॉन्ड्स, फिर है कप्स और पेंटाकल्स, यानी कि 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, एंड अगर मेजर अरकाना की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, एक है द फूल और एक है द सन। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। देखो इस व्यक्ति को हम कहीं ना कहीं पे दिल पे चोट लगा हुआ इंसान कह सकते हैं। ठीक है, ये हम कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड से मिला है, 9 ऑफ सॉर्ड से मिला है। ठीक है, ये उनकी मनोदशा भी दर्शाता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो या तो आपको डायरेक्टली बोलने से घबराता है या फिर कतराता है कि भाई मेरे दिल में क्या चल रहा है या फिर मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल जो है वो थोड़ा सा पसीज गया है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें और मे बी इनको अब छोटी छोटी बातों से भी दिक्कतें हो रही है। ठीक है, इसमें इनकी गलती है ऐसा नहीं, लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी बातें भी हमें परेशान करने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसे में आई थिंक इस पर्सन को और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अकेला पड़ चुका है तो आप डेफिनेटली इसको सपोर्ट कर सकते हो। देखो इतना होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे द फूल की एनर्जी मिली है, यानी कि इस पर्सन ने इस रिश्ते के बारे में नेगेटिव सोचा नहीं है। ठीक है, ये इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आप अकेले पड़ चुके हो और आपके बारे में क्या, तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो मे बी ये भी अकेले पड़ गए हैं, तो इनके बारे में क्या है ना। तो जैसे कि आपको लग रहा है आप इनसे वो सारी बातें बोल सकते हो। ठीक है, देखो ये पर्सन इस रिश्ते को एक बिल्कुल भी स्टेबलाइज सिचुएशन में लाना चाहता है। ठीक है, एंड अगर आप इनकी माने तो ये पर्सन कह रहा है कि चलो ठीक है भाई, कुछ परेशानी है, कुछ मेरी तरफ है, कुछ आपकी तरफ है, हम दोनों मिलके सॉल्यूशन निकालते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है ये पर्सन आपको तरीका भी बताते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सनल या निजी लाइफ में इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली इनको बोल सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप अपने तरीके से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो कि भाई तुम इंटरफियर नहीं करोगे, जो भी करना है मैं खुद करूँगा, तो उसमें भी ये पर्सन रेडी है। ठीक है, लेकिन फिर ये चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए कि भाई मेरे ज़िंदगी में आप इंटरफियर ना करें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मैं इंटरफेयर करूँगा, ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगती। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एनर्जीज आ चुकी हैं ना वो इतनी मतलब बारीक है और सटी है कि ये पर्सन यहाँ पे हमें टुकड़ों में कुछ चीज़ें या फिर इनके विजन्स दिखा रहा है। ठीक है, कि एक तरफ ये मान लो आपसे खफा है, एक तरफ तो इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एक तरफ इनको लग रहा है कि भाई अब यहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते, जो परिस्थिति है वहीं पे अटके हुए हैं। तो ऐसी मायूसी है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, देखो इनको लगता है कई बार आप चीज़ों को ठीक करने की बजाय उनको वहीं पे बीच में छोड़ देते हो। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आपका दिल कहे कि भाई कोई नहीं, कल तक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन
उनके दिल की जो हालत है, अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं फिर आप ये जानोगे कि ये पर्सन बार बार आपका साथ चाहता है। ठीक है, फिर चाहे आप इनका नाम लेके पुकारे या फिर बस उनके साथ खड़े रहे, उनके लिए यही काफ़ी है। ठीक है, सो आपका साथ पाने के लिए पर्सन तरस चुका है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। देखो, अकेलापन क्या होता है और कैसे जिया जाता है, कैसे तन्हाई का सामना किया जाता है, ये पर्सन इस चीज़ को बखूबी जानता है। ठीक है, हो सकता है बहुत पहले से इस पर्सन ने ये सब झेला है, और क्योंकि अब आप जैसा एक हीरा इनको मिला है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी दोबारा से अकेलेपन को महसूस नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितना हो सके ये अकेलेपन से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, वही अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे जो आपसे इनको चाहिए वो है सुनहरे पल, और वो कैसे मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, ये आपको एक सिंपल चीज़ बोल रहे हैं कि हमें जो चाहिए वो बिल्कुल हमारे सामने है। अगर आप इनको सपोर्ट करते हो, अगर आप इनको समझते हो, तो इनको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक सिंपल से हक के लिए, एक सिंपल से किस के लिए पर्सन तरस चुका है। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बस आपके साथ दोबारा से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जब आप खुश थे, जब आपकी ज़िंदगी में एक दूसरे के सिवा और कुछ नहीं था। ठीक है, मतलब मान लो आप काम से घर आ गए तो बस आप और ये पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन दोबारा से वही ज़िंदगी जीना चाहता है। इनको अकेलेपन से गुस्सा है, नफ़रत है, और चाहते हैं कि भाई अब अगर आप इनका साथ देते हो तो ये बिल्कुल भी आपका साथ गंवाएंगे नहीं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आती है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन भरोसे के लायक है। ठीक है, लेकिन साथ में आप में बिल्कुल वैसा ही भरोसा देखना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच हाल ही में अगर ऐसा कुछ हुआ हो कि मे बी फैमिली की वजह से आप कहें, या फिर आपके काम की प्रेशर की वजह से अगर आप इनके साथ घुल मिल नहीं रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे मेरा इरादा बदलना चाहिए, तो ये तो देखो चट्टान जैसे मजबूत है ही, लेकिन जब वो आपको देखते हैं तो आप में भी वो बिल्कुल वैसे ही छवि पाना चाहते हैं कि अगर मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, सो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये आप में भी वही छवि देखना चाहते हैं। देखो, वैसे कहा जाए तो ये आज भी आपके साथ कनेक्टेड है, आपके कनेक्शन में है, लेकिन जो दर्द इनके दिल को छू गया है ना, उसके बाद ये आपसे थोड़ी सी कठोरता चाहते हैं, इनके लिए नहीं लेकिन बाकी की दुनिया के लिए, कि भाई आप जब इनकी तारीफ़ करोगे, आप जब इनको प्यार करोगे, तो बाकी पूरी दुनिया को आपने दरकिनार करना होगा। ठीक है, मतलब आपके लिए सिर्फ ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद ये सारा जहां, और ये पर्सन बिल्कुल आपसे एग्जैक्टली वही बात सुनना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई चाहे जो हो जाए, आपके लिए पर्सन प्रथमतः इम्पॉर्टेंट है और हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो मिला है फ्रॉम दिस ओरेकल। चलो देखो यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड मिला है मैजिकल हेवन, एंड दूसरा कार्ड मिला है सोल्यूशन कमिंग आउट। ठीक है, तो ये पर्सन आपको क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पास जो जवाब चाहिए ना, वो आपके पास है और मिलेंगे भी, लेकिन वो क्या है, देखो ये जैसे ही जवाब मिलेंगे ना, तो आपके लिए मैजिकल हेवन तैयार मिलेगा। मतलब कि भाई आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। जैसे कि मान लो अगर कोई कपल है, कि मतलब ऑफिशियल कपल नहीं है और एक दूसरे को उन्होंने अब तक आई लव यू नहीं किया है, लेकिन जिस पल वो हिम्मत करते हैं और दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, तब कुछ मैजिक हो जाता है, एक स्वर्ग सा बनता है कि भाई हाँ, आज से ये एक बहुत ही अच्छे कपल बन गए, है ना। सो वही बात यहाँ पे आती है कि इस पर्सन का कहना है कि भाई हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि जो भी आपको लगता है, जो भी आप महसूस करते हैं, बिना संकोच के आप इनके साथ वो चीज़ें शेयर करें। ठीक है, सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।